जी, आपके सवाल हो तो जस्ट हैंड रेज करें। मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर आप पूछिएगा। अभी मैं माइक ऑफ कर देता। जी, कमर। कमर मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता, क्योंकि दोनों में जी नाम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहसिन हूँ कमर सर। जी। सर बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर, माशाल्लाह, रियली रियली हाईली नॉलेजेबल यू आर, एंड आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह, एंड योर वे ऑफ टॉकिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज, इट्स फैबुलस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई हैव अ लिटिल बिट क्वेश्चन, बस टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं पूछ सकता डिटेल में। एक तो सर हमारा सोसाइटी का ना, खास तौर पर ऑब्वियसली मैं भी टीचिंग की फील्ड में, ट्रेनिंग की फील्ड में, मतलब अपने तौर पर काम कर रहा हूँ, कि ज़्यादातर मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर जो मेजोरिटी है, जो लोग खास तौर पर साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हैं, उनमें मेजोरिटी का ये इशू आता है कि वो अगर फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है ऑलरेडी, ठीक है, और वो ये चाह रहा है कि मुझे काउंसलिंग मिले या मुझे जो है ना असिस्टेंट मिले या इस तरह के सारे मामला। तो क्या होता है कि मेजोरिटी में लोग ऑलरेडी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, और अगर उनको आगे से कोई काउंसलिंग रिकमेंड की जाती है कि आप वहाँ से जो है ना वो काउंसलिंग करवा लें, वहाँ की वो यानी कि कहते हैं कि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, मतलब वो इस तरह की कंफ्यूजन की बात करते हैं, ठीक है। एक तो ये सर, दूसरा ये कि ये जो हम बात करते हैं कि जिस तरह आपने एक रिसर्च अभी बताई थी यूएस की, कि 87% जो है मिलियनियर जो है ना वो सेल्फ मेड थे, और थर्टी जी। परसेंट जो है वो उनके जो है वो बाप दादा जो है ना पहले के अमीर थे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसका कोई कंपैरिजन बनता है हमारी सोसाइटी के साथ? तो इसका कंपैरिजन ही नहीं बनता। मतलब ये कि दे हैव डिफरेंट रिसोर्सेज, दे हैव डिफरेंट सिनेरियोज, डेमोग्राफी डिफरेंट है उनका, उनके उनके पास रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, उनके पास इन्वायरमेंट डिफरेंट है, उनकी गवर्नमेंट डिफरेंट है, ठीक है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो हाउ कैन वी कैन compare and can, you know, ओके। to understand that kind of example. यस, मैं समझ गया आप। तो बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया और बहुत अच्छे दो सवाल किए। मैं इसके आंसर करता हूँ। पहला आपने सवाल किया कि एक बंदे को रिकमेंड किया जाता है आप पेड सेशन ले लें, पेड अपनी काउंसलिंग कर, तो वो कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये ऐसी चीजें। दो चीजें हो। पहली बात, अगर आप किसी का वक्त लेते हैं तो एक इथिकल तरीका है कि आप पे करना बनता है। और अगर उसने एक रखा हुआ है प्रोफेशनली वो यही काम कर रहा है तो इस पे बनता है। अब अगर वो नहीं कर पाता, इस पर वो बुक्स रीड कर सकता है और ऐसा कंटेंट गो थ्रू कर सकता है जो जिससे वो कुछ ना कुछ हेल्प ले। तो अगर वो स्टिल नहीं चाहता कि नहीं मुझे कोई फ्री में सेशन दे, फ्री में ही बात करे तभी मैं करूंगा, उसने खुद को लिमिट किया हुआ। पहली बात है, अगर वाकई सीखना चाहता है, खुद को चेंज करना चाहता है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है। एक बंदा कहते हैं अगर बंदा खुदा भी ढूंढना चाहे, खुदा भी मिल जाए। शर्त यह है कि उसमें वो क्यूरियोसिटी और वो शिद्दत, इंटेंस डिजायर। आपका दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह मैंने कहा 87% लोग सेल्फ मेड मिलियनियर है। सॉरी, मैं माइक लगा देता हूँ, जब आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगा। आई गेस अभी आवाज ठीक आ रही हो। आपने कहा कि मैं कंपेयर कैसे कर सकता हूँ इसको। पहली बात कि जो मैंने एग्जांपल आपको दी है, ये मैंने करने के लिए नहीं दी थी। 87% लोग सेल्फ मेड मिलियनियर हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई शख्स ये बिलीफ रखता है कि जो पुअर बैकग्राउंड से होगा वो ग्रो नहीं करेगा, तो ये बिलीफ लिमिटिंग है। अगर 87% लोग पुअर बैकग्राउंड से ग्रो किया है तो इट्स मीन ये लिमिटिंग बिलीफ है, ये रियलिटी नहीं है। और दूसरा, पहली बात कि मैं उसको अपने माहौल से कंपेयर नहीं किया था। लेकिन चलो मान लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए कंपेयर कर लेते हैं। जब से डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, तब से इन्वायरमेंट ज्यादा मैटर नहीं करता। अब वहां में और यहाँ में एज सच फर्क नहीं है। आपके मेरे जो एनएलपी कोर्सेज में हैं लोग, वो यूके में बैठकर क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, यूएसए में बैठकर मेरी क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। और इट्स मीन कि मैं यहाँ बैठकर यूके और यूएसए में पढ़ा रहा हूँ।
आप में से ना कुछ लोग कुरान एकेडमी चला रहे हैं, मुझे उन्होंने मैसेज किया था कि वो यूएसए में या फॉरेन में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास का ये टाइम है, कुछ इस तरह मैंने देखे थे सरसरी सी मैसेज। यानी वो यहाँ बैठ के वहाँ पढ़ा रहे होते हैं। इसी तरह जितने भी लोग ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, वो मुख्तलिफ ऑर्डर वहाँ के ले रहे होते हैं। तो अब वो एक्सक्यूज या वो सॉलिड रीजन नहीं है कि हम वहाँ से कैसे कंपेयर करेंगे। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जहाँ लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ गाइडेंस है। अगर आप आगे बढ़ने लगेंगे तो सारे आपको खींचेंगे। अगर आप कोई नया इनिशिएटिव लेके आएंगे, नया क्रिएटिव आइडिया लेके आएंगे, तो वो सारे लोग जो आपके साथ होंगे, वो सारे लोग आपको वजह बताएंगे कि आप क्यों ना करो। वो सारी वजूहात लेके आएंगे, फलाने किया था फेल हो गया, फलाने किया था फेल हो गया, जहाँ फ्रॉड बहुत है, जहाँ ये बहुत है, जहाँ उनके पास वो सारी वजूहात होंगी जो उस काम को फेल करने के लिए काफी। तो ये वहां फर्क है। लेकिन जो बिलीव सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अगर बंदा कहे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल है, येट डिफिकल्ट। पॉसिबल है, ये मानने वाली बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर इसको नहीं देखते, यूएसए की हम एग्जांपल नहीं लेते, वहां का चलो सर्वे था, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग बहुत हैं जो नीचे से ऊपर गए। बहुत सी एग्जांपल है, मैं किसी को भी यहाँ कोट नहीं करना चाहता। अगर आप देखेंगे आपको बहुत सी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हम उनके साथ कंपेयर ना करें, हम आपस में देख लें, तो आप मान लेंगे कि ये नजरिया। आप देखें, एक चीज होती है कि 10 लोग हैं मिडिल क्लास, अब उनमें से कोई ग्रो नहीं किया आगे, इट्स नॉट अ प्रूफ कि आप ग्रो नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ लॉजिक, ये लॉजिक के तौर पे नहीं पेश कर सकते, ये नहीं गए इसलिए मैं नहीं जा सकता। इट्स अ बिलीफ, मीन्स एक्स मीन्स वाई। ये 10 लोग नहीं गए मीन्स मैं भी नहीं जा सकता। बिलीफ, 100 लोग नहीं गए, ये 100 लोग नहीं गए, इट्स मीन्स कि मैं भी नहीं जा सकता। बिलीफ, यही अगर आप सपोर्टिंग बिलीव कर लें कि इन 100 में से एक बंदा गया है, इट्स मीन कि मैं भी जा सकता हूँ। क्लैरिटी हो गई है? जी नेक्स्ट, कोई और सवाल पूछना चाहे? अच्छा, बस। किन्होंने पूछा था मुझे अब याद नहीं है। कमर, आई गेस मैंने पूछा था कि मेल है या फीमेल है, वो कमर थे। तो दोबारा पूछना हो तो आप दोबारा भी हैंड रेज कर सकते हैं। आई होप के आपका जवाब हो गया होगा। जी, अस्सलाम इस्माइल वालेकुम हाजी सर। और आयशा सिद्दीका और अयाज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब लिमिटिंग बिलीफ की बात पानी करते खुद ही हैं पीना पड़ेगा, आपने तो नहीं पूछना। आ जी जाएं सर, पूछिए चाय भी सवाल। पिलाते हैं आपको। तो सवाल ये था कि हम जब अपने आप को ओ किसी भी सॉरी, वजह से। अभी अभी पूछिए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है हाँ, आपको? लगाया हुआ था, मुझे आवाज नहीं है। चलिए अभी पूछिए दोबारा से। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी अभी आ रही चलें, गुड हो गया। मैंने कहा सर आप आ जाएं, चाय पिलाते हैं आपको। वेलकम टू कराची, खाना भी खिलाएंगे, कोई मसला नहीं है। आप आए, कहाँ एंजॉय पे? करें कराची। कराची कराची कराची। कराची में गया हूँ, वहाँ सारी चीजें देखी हैं, और वहाँ जो गुटखा है वो तो मुझे स्पेशल याद है। तो वो तो हमारा मैंने काफी फेमस है घूमा सर। है कराची। अच्छा, जबरदस्त। वो हमारा कराची का तो फेमस गुटका है सर सबसे ज्यादा। लेकिन वो नहीं खिलाएंगे आपको, आपको खाना खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे हाँ कराची हाँ, की। कभी आया तो वहाँ मेरी फैमिली भी रहती है, मैं आता रहता हूँ, तो वो सारी मोस्ट जगह वेलकम। मुन्नार, किमाड़ी, मोस्ट किप्टन, हॉक्स बे, सी व्यू, ये सारा देखा है। जबरदस्त सर, बेहतरीन। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लिमिटिंग बिलीफ से सपोर्टिव बिलीफ पे कैसे स्विच कर सकते हैं? बिकॉज ओके। हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये हमारा लिमिट बिलीफ है, बट वी स्टिल स्टक इन दैट स्टेट। हम उसको सपोर्टिव बिलीफ के ऊपर स्विच कैसे करें? थैंक यू। आपका ये सवाल है कि हम लिमिटिंग बिलीफ से सपोर्टिंग बिलीफ पर कहते हैं, तो लिमिटिंग बिलीफ से सपोर्टिंग बिलीफ पर जाना जरूरी नहीं है। लिमिटिंग बिलीफ को खत्म कर देना इट्स इनफ फॉर योर ग्रोथ। इसका जो स्पेशल तरीकाकार होता है, खास तरीकाकार होता है, जो हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर सीखते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं।
वो चूंकि एक सब मोडेलिटी की बेस पे होता है, एक मेटा मॉडल की बेस पे होता है, और भी बिलीफ ऑडिट और इस तरह की चीजें होती हैं वहां से। मैं आपको इसका स्टेप्स बता देता हूँ, लेकिन उस सबको कवर करना यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा जब हम एनएलपी पढ़ेंगे शायद मैं वहाँ कवर कर, कल या परसों में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख। तो वहाँ सबसे पहले ये है कि सबसे पहला स्टेप कि आपको अवेयरनेस को आप आइडेंटिफाई कर लें, इट्स अ बिलीफ एंड इट्स अ लिमिटिंग बिलीफ। सबसे पहली बात, अक्सर मैंने कहा ना, लोगों को पता नहीं चलता, वो अपनी ओपिनियन को बिलीव सच कह रहे होते, कहते हाँ बाकी सारी बातें ये ठीक, ये सच है, हाँ मोहब्बत तकलीफ देती है, ये तो सच है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर आप ये सोचते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर, आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि रियलिटी और बिलीफ। आप बिलीफ को रियलिटी समझते रहते हो। हाउ इट पॉसिबल कि एक बंदा बिलीफ को रियलिटी समझ रहा है, कैसे उसको चेंज करे? पॉसिबल नहीं है ना। तो सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई करें। दूसरा ये है कि चैलेंज करें। चैलेंज करने के मुख्तलिफ तरीके मैं आपको ना शॉर्ट शॉर्ट बता दें। तो मेटा मॉडल हम पढ़ते हैं एनएलपी की ट्रेनिंग में। अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट वीक या उसके बाद फिर हम एक और बैच स्टार्ट करें। तो मैं आपको बता दूंगा कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, आप आना चाहें तो आ सकते हैं मोस्ट में। और ये 5 दिन की नहीं होती, बल्कि इसमें हम ज्यादा घंटे लगाते हैं। मेटा मॉडल में हम Right. कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कहता है कि यही हम ले लें, मिसाल ले लें कि पुअर बैकग्राउंड के साथ इंसान ग्रो नहीं करता। जहाँ क्वेश्चन करेंगे कि मुझे कैसे पता, अगर कोई शख्स है आपके सामने या हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो हम कहते हैं आपको कैसे पता कि पुअर बैकग्राउंड। अब जो कहते हैं कैसे पता, वो कहेगा देखिए ना, इतने ज्यादा लोग हैं मिडिल क्लास के, पुअर बैकग्राउंड के, सारे कहाँ ऊपर जाते हैं? हम फिर सवाल करेंगे, अगर ये लोग ऊपर नहीं जा रहे, तो क्या इसका ये मतलब है कि आप भी नहीं जा सकते? वहां ये कहेगा, सोचेगा, हो सकता है कहे हाँ अगर ये नहीं मिले मैं भी नहीं जा। फिर आप कहेंगे उन लोगों के न जाने का आपके न जाने से क्या ताल्लुक? ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, मेटा मॉडल में पढ़े जाते क्या ताल्लुक। वो सोचेगा, हम इस तरह क्वेश्चनिंग करके उस सोच को बढ़ाते रहेंगे। फिर हम कहेंगे क्या आप इस सराउंडिंग में, या आपने किसी के बारे में पढ़ा हो, किसी के बारे में सुना हो, किसी को आप जानते हो जो बंदा पुअर बैकग्राउंड से हो और वो ग्रो कर गया? जब वो सोचेगा तेरा थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल, अगर वो जा सकते हैं उस दिन आप भी। मतलब इस तरह हम स्टेप बाई स्टेप इसकी सोच को ऐसा ऐसा खोल देगा। एक बंदा कहता है मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, हम उसको पहले वैलिडेट करें। हाँ, अभी तक आपने पब्लिक स्पीकिंग नहीं की, उसको वैलिडेट हो गया, उसने कहा हाँ इसने मेरी बात समझ ली, सुन ली। और अगर, लेकिन अगर आप ये चीजें सीख लें तो आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। ये असल में बहुत सी चीजें मैं आपको ना अगर बताना थोड़ा सा हो जाता है। एनएलपी मास्टर जब हम पढ़ते हैं मास्टर लेवल, उसमें हम लॉजिकल लेवल के कुछ इन्वायरमेंटल होती हैं, उसके ऊपर वाला लेवल है बिहेवियरल, उसके ऊपर वाला है वैल्यूज, बिलीफ, उसके ऊपर वाला है वैल्यूज, उसके ऊपर वाला है आइडेंटिटी वाला, उसके ऊपर है स्पिरिचुअल वाला। आपका या आपके साथ जो बंदा है जिसके साथ प्रॉब्लम है, अगर वो बिहेवियरल लेवल पे है, तो आप इससे ऊपर के लेवल पर वर्क करेंगे। और अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि मैं पुअर बैकग्राउंड से हूँ और मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये कैपेबिलिटी लेवल पे है या बिलीफ पे है, दोनों में हम क्या करेंगे, इससे ऊपर के लेवल पर वर्क करेंगे। आइडेंटिटी लेवल हम ये कहेंगे कि आप ठीक है, आपने ये सारा कुछ किया, लेकिन अगर आप ये कुछ करना शुरू कर दें जो कामयाब लोगों ने किया, आप भी कामयाब बन जाएंगे। आप कामयाब बन जाएंगे। हमने बिहेवियरल या कैपेसिटी भी नहीं कहा, हमने आइडेंटिटी लेवल को चैलेंज किया, हमने आइडेंटिटी पे वर्क किया। एक तरीका है कि एक बिलीफ है थर्ड लेवल पे, आप कहें ठीक है जी आपका बिलीफ है, लेकिन आप माहौल चेंज करें, आप ये बिहेवियर करें तो ये चेंज हो जाएगा। अब
जितना नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। आप 1 घंटा लेक्चर देते रहेंगे उसको शायद समझना, शायद मोटिवेट ना, शायद हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन जो जो नीचे जाएंगे वर्क नहीं करें, कम करें। जो जो ऊपर जाएंगे वो लाजमी काम करें, आइडेंटिटी पे काम करेंगे। आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप मेंटली हेल्दी हो सकते हैं। तो ये ऊपर इस पे ना थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन आप ये याद रखें, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना, पहला स्टेप है मानना कि ये दो चीजें अलग हैं, फिर आइडेंटिफाई करना कि ये मेरा बिलीफ है, फिर उसको चैलेंज। चैलेंज कैसे होगा, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो जहाँ मेंशन नहीं हो पाएंगे, टाइम कम होता है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस। जी, और किसी का सवाल? इस्माइल हाजी, अफशा, अक्सर काफी सवाल यस। आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भी आपने बताया कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रियल में और इमेजिन में फर्क नहीं करता, हम इसको डीपली प्रैक्टिशनर लेवल में भी पढ़ चुके हैं, मास्टर लेवल में भी पढ़ चुके हैं कि इसको फर्क नहीं करता ये रियल और इसमें फेक में। लेकिन ये क्वेश्चन है कि जब हम इमेजिन कर रहे होते हैं किसी चीज को अनकॉन्शियसली तौर पे, तो हम इस इमेजिनेशन को कैसे रोक सकते हैं, इस ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं? ओके, अच्छा सवाल है कि हमारा जहन, अनकॉन्शियस माइंड, रियल और इमेजिन में फर्क नहीं करता। तो जब हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं तो हम उसको, आपका ये सवाल है, सवाल को ही मैं चैलेंज करता हूँ। आपने इसको रोकना नहीं है। रोकने की कोशिश करेंगे, ये थॉट मुझे ना आए, ये मेमोरी मुझे ना आए। तो याद है हमने कल एक फंक्शन पढ़ा था कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड में नहीं प्रोसेस नहीं होता। जब मैंने आपको कहा था सफेद बिल्ली के बारे में ना सोचें, पाकिस्तान के झंडे के बारे में ना सोचें, समुद्र के बारे में ना सोचें, जो कल लोग आए थे वो रिलेट कर पाएंगे। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का ये भी फंक्शन है कि वो नहीं प्रोसेस नहीं करता। जब आप कहेंगे मुझे वो मेमोरी याद ना आए, वो याद आएगी। मुझे वो शख्स याद ना आए, वो याद आएगा। मुझे वो इवेंट याद ना आए, वो याद आएगा। क्यों? आप इस फंक्शन को इसके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, जो कि मौजूदा नहीं है। जिस जहन का फंक्शन आप कहते हैं वो इवेंट याद ना आए, तो हो क्या रहा है, आप उसी पे फोकस कर रहे हैं। आप उसी के ऊपर फोकस किए हुए हैं और कह रहे हैं ये मुझे याद ना आए। उसी को याद करके आप कह रहे हैं याद ना आए। इसका यही मिसाल है, आप किसी शख्स को कहते हैं देखो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और ये तुमको ये कहना चाहता हूँ आज के बाद तुमने मुझसे बात नहीं करनी। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे बात करूं, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। आप क्या कर रहे हो? आप उसी को ही बात कर रहे हो, उसी से ही मिल रहे हो, उसी के ही मुंह लग रहे हो। आप एक काम कर रहे हो और आप यही कह रहे हो कि मैं ये नहीं करना चाहता, आप दोबारा ना करें। अच्छा, फिर क्या किया जाए? आपका दूसरा सवाल हो सकता है कि ना, ये सवाल नहीं है तो फिर हम क्या करें? आप उसके मीनिंग बदल दें, आप उसकी परसेप्शन बदल दें कि वो वाकया, मसलन अगर आप ये कहेंगे कि उस शख्स ने मेरी तजलील की, मेरी लोगों के सामने इंसल्ट कर दी, तो ये जो आप मीनिंग दे रहे हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ये आपको हर्ट करेगी, ये आपको तंग करेगी। और पॉसिबल है कि ये मेमोरी बार बार आए। इसके मीनिंग बदल दें कि उसने ये लेसन दिया कि आज के बाद उससे मैंने फ्री नहीं होना। उसने मुझे सबक दिया कि आज के बाद लोगों को डिस्टेंस रखना है। उसने मुझे ये लेसन दिया, यानी लेसन दिया या मैंने लेसन लिया, इट इंडिकेट सम पॉजिटिव साइंस। ये पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो अब ये जो चीज आप करेंगे उसके बाद ये ऐसा ऐसा वैनिश होता जाएगा। क्यों? आपने इसकी मीनिंग बदल दी। ज्यादातर सॉरी, ज्यादातर जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो हमारे जहन के साथ चिपक जाती हैं। जो पॉजिटिव होती हैं अक्सर हम उसको इग्नोर कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आप इस इवेंट को ही मीनिंग बदल दें तो ये चीजें, कोई शख्स मोहब्बत में ब्रेकअप के बाद किसी शख्स को नहीं भूल पा रहा, तो बजाय इसके वो शख्स याद ना आए, उसने मुझे बुरा किया, ये नहीं होना चाहिए था, ये कहेंगे और ज्यादा याद आएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस गुजर गया और ये मेमोरी रहेगी, या मैंने इससे बहुत अच्छे लेसन गेट किए और उस शख्स ने मुझे ये
टीच किया, ये लेसन मैंने लिया, मैंने लाइफ से ये लेसन लिया, तो वो फिर वैनिश होता जाएगा। ये इसका तरीकाकार होगा। इस्माइल हाजी, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, और कोई पूछना चाहे तो पूछे। बदर मुनीर, मिसेस सऊद, सॉरी। हेलो, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने वो लड़की वाला वाकया सुनाया कि उसके साथ हुआ, लेकिन वो बार बार उस बारे में सोचे जा रही थी। तो जैसे किसी के साथ कोई हेल्थ कंडीशन होती है, कोई जैसे कोई ऑर्गन के हवाले से, उसका कोई किसी का हाथ कट गया या पैर में कुछ हो गया, और वो उस चीज से तो निकल गया, लेकिन वो बार बार जिंदगी में जब उसको फेस करना पड़ता है, जब वो दूसरों को चलते फिरते देखे या काम करते हुए देखे, तो वो उस बार बार उस चीज के बारे में सोचता है कि मैं ऐसे चल नहीं सकता, या मैं ऐसे नहीं कर सकता काम, या मैं पहले मैं इस तरह कर सकता था, मैं इस तरह नहीं कर सकता। वो सब कुछ निकलने की कोशिश भी करे अपने उस डिप्रेशन से, लेकिन वो बार बार चीज उसको करती है हिट के, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता या मैं ऐसा नहीं कर सकती अब। ये चीज से कैसे निकला जाए? क्योंकि आपके फिजिकली तौर पे आपकी एक चीज अगर कुछ कमी हो गई है, कोई ऑपरेट हो गया है किसी किस्म का आपके किसी ऑर्गन के हवाले से, और वो चीज बार बार आपको करे कि हम कैसे उस चीज से बाहर निकलें। अच्छा सवाल है। आपका जो सवाल है ना, ये पिछले सवाल के साथ मिलता जुलता है, इसका आंसर भी उसके साथ मिलता। लाइक, आप जब उसी माहौल में जाते हैं, आप कहते हैं ये दोबारा ना हो, आप उसी लोगों से मिलते हैं, आप कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने गलत किया, तो आप ना हो, नहीं होना चाहिए, आप वही जहन का फंक्शन यूज कर रहे हैं, और जहन नहीं को प्रोसेस नहीं करता। पहली बात कि ये ना कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कि उसकी इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा बदलें। इवेंट खत्म हो चुका है, इवेंट की सब मोडेलिटी या उसकी मेमोरी जहाँ है, अब अगर आपने उस मेमोरी को एज अ लेबल किया हुआ है कि ये नेगेटिव मेमोरी है, ये पेनफुल मेमोरी है, जहाँ लेबल किया हुआ है, तो वो ज्यादा चांसेस हैं कि आपके सामने ज्यादा आएगी। लेकिन अगर आप इसको एक और टैग देते हैं, एक नया लेबल देते हैं कि ये पॉजिटिव चीज थी, इसने मैंने मैंने ये सीखा, इसने मुझे मजबूत किया, वट एवर आप उसको पॉजिटिव क्या देते हैं, तो आप उसी माहौल में कंफर्टेबल हो जाएंगे और पीसफुल रहेंगे। क्लियर है? ये पिछले से मिलता जुलता ही होगा। जी, किसी और का सवाल हो वो भी कर सकते हैं। बदर मुनीर, उमर फारूक, अक्सा खान, और मिसेस सऊद, और अनीबा सलमान। आप अस्सलाम वालेकुम सर। टाइम भी देखा करें, 10 बज गए, हम इंशाल्लाह एक्स्ट्रा कर लेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज आ रही है? सही नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो आवाज क्लियर नहीं होगी। आपकी आवाज ठीक है। सर ये शायद किसी ने पहले भी क्वेश्चन किया हो, लेकिन मैं उसको ना पिक नहीं कर पाई हूँ। लाइक आपने बताया कि लिमिटेड बिलीव्स होते हैं हमारे, तो लिमिटेड बिलीव्स के साथ फिर किस तरह से डील किया जाता है? क्योंकि हर क्वेश्चन के बदले में हमारे पास खुद से हम आंसर अज्यूम कर लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करते हैं खुद के साथ? ओके, इसका आंसर पहले हमने करने की कोशिश की थी। लाइक, बिलीफ को ना हम चैलेंज करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको हम चैलेंज। इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, और वो टेक्निक ऐसे नहीं होती कि हम डायरेक्ट सीख जाए। पहले हम कुछ उसके बारे में कंटेक्स्ट पढ़ते हैं, उसका सिलेबस पढ़ते हैं। जब वो सिलेबस हमें कवर हो जाता है, उसके बाद एक छोटा सा एरिया टेक्निक का आता है। वो टेक्निक तब अप्लाई हो पाती है। तो चैलेंज करना, उसको चैलेंज करने के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं। तो ये एनएलपी सीखना पड़ेगा। एनएलपी सीखे बगैर ये चीजें मुश्किल होंगी। मैं देखिए, एक बंदा मैट्रिक, सिंपल सी मिसाल है, और वो कहता है कि जो मास्टर लेवल की, जो मास्टर्स में या एमएस में ये कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, इसका हल क्या हो। तो उस मैट्रिक वाले को वो चीजें समझाना काफी मुश्किल होगा, जब तक कि वो इंटर की, बैचलर की और मास्टर लेवल का सिलेबस ना पढ़े। मैथमेटिक्स है हमारी उनकी, तो अगर उसने मैट्रिक का मैथ पढ़ा है और वो कहे मास्टर की मैथ का तरीका बताएं,
तो वो दरमियान वाला एरिया मिस होगा, तो वो सरफेस लेवल समझ नहीं आएगी या वो गेट नहीं कर पाएगा। एनएलपी की जो ट्रेनिंग है वो पूरा एक सिलेबस है, कंटेक्स्ट है। उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन टेक्निक्स का होगा। कुछ लोग सिर्फ एनएलपी टेक्निक्स की बात करते हैं, हम एक दिन में 2 दिन में एनएलपी की टेक्निक्स पढ़ते हैं। वो टेक्निक्स ड्राइव कैसे होंगी, वो टेक्निक्स टेक्निक्स क्यों है, उसको जो हम प्रोसीजर होता है, हम वो प्रोसीजर क्यों करते हैं, इसके पीछे पूरा एक कंटेक्स्ट जो कि 80% है। और जस्ट ये 20%, 10% ये टेक्निक, तो जस्ट एनएलपी टेक्निक्स पर रिप्लाई। कुछ लोगों को मैंने देखा, कहते हैं कि हाँ वो एनएलपी हमने देखा है यूट्यूब पे या बुक में देखा था, लेकिन वो इस तरह नहीं ऐसे होता। तो जस्ट वो टेक्निक पर जा रहे होते हैं, पीछे पूरा कंसेप्ट है कि ये बिलीफ बनते कैसे हैं, ये कैसे असाइन होते हैं, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम इसको चैलेंज करेंगे, वो नहीं होते। तो इसका आंसर यही होगा, पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसको चैलेंज, तब वो चेंज होता जाएगा। और जी, और किसी का सवाल? अनम्यूट कीजिए और पूछिए सवाल। सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप, अनम्यूट कीजिए और पूछिए। अगर नहीं है तो हम वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सेल्फ इमेज से रिलेटेड है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई चीजें हम सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, अब कोई बंदा सोचता है कि वो बहुत ज्यादा, उनकी उसकी अर्निंग ज्यादा हो और वो एडमायर करता है उन लोगों को जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो क्या ये चीजें रियलिटी में, यानी कि वो सक्सेसफुल हो सकता है? क्या वो उस पॉइंट पे पहुंच सकता है, यानी जिस लेवल पे वो सोचता है? और कल आपने बताया था कि सेल्फ इमेज, यानी कि जो हम सोचते हैं असल में हम वही हैं। ठीक है। तो वो बंदा अब बहुत ज्यादा हाई लेवल का सोचता है कि मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है, अभी मैं ये चीजें बहुत लो हैं, या यानी कि उसकी सोच बहुत बड़ी है। तो कई लोग उसको कहते हैं कि ये तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। तो काइंडली इस पे आप थोड़ा सा ना बता दें कि ये चीजें रियलिटी में उसको वो मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, या सिर्फ वो सोचता है? एक्शन भी वो लेता है, लेकिन क्या ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो उसको अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ओके, सवाल बहुत अच्छा है आपका। लेट मी ऑन माय वीडियो। अच्छा, आपका एक ऐसे सवाल है कि अगर एक बंदा आगे जाना चाहता है और कमिटेड भी है कि वो आगे जा सकता है, लेकिन लोग उसको रोकते हैं और उसको लिमिट करते हैं और नेगेटिव ओपिनियन देते हैं, क्या यही सवाल है आपका? जी, ये भी है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं भी रोकता, लेकिन वो इंसान, यानी कि रियलिटी में वो एक जगह पे, ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मुझे बहुत हाई लेवल तक जाना है। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, यानी कि वो उस लेवल पे जा सकता है जो वो सोचता है? ओके, जो पहली बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो जा सकता है, ये तो कन्फर्म है। अब कैसे जाएगा, कितना वक्त लगेगा, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर पर। कुछ फैक्टर उस पर अप्लाई हो रहे हैं कि उसकी एक्सटर्नल सपोर्ट कितनी है, ये एक क्राइटेरिया है। उसकी अपनी मोटिवेशन कितनी है, शिद्दत कितनी है, वो मैटर करता है। वो किस कदर स्मार्ट तरीके से जाता है, स्मार्ट वर्क करता है या हार्ड वर्क करता है, इस पे मैटर करता है। उसको कितनी गाइडेंस है या सपोर्ट है, वो चीज मैटर करती है। और कितनी हर्डल है, किस तरह की हर्डल है, वो मैटर करती है। इन सारे का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि वो कितना जल्दी या कितना देर वहां पहुंचे। वहां जाने में कोई दो राय नहीं है, ये तो कंफर्म बात है, वो जा सकता है। लेकिन कब जाएगा, ये डिपेंड करता है।
इन सारे फैक्टर। अच्छा सर, एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगी। अब एक चीज तो होती है ना जो हमने अब हासिल करनी है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और हमें यकीन हो जाता है कि हम ये अचीव कर लेंगे। और एक चीज होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमें वही ही चाहिए। तो क्या ऐसी चीज जो हम उसको सोचते भी बहुत ज्यादा है और वो हमें चाहिए, क्या वो हम हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग कहते हैं कि आप देखिए, सोचा करो, सोचो तो आपको वो मिलेगा, ऐसे होगा। तो इसको थोड़ा एलिब्रेट कर दें। ये जो आपने कहा कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो हमने थोड़ी देर पहले एक लोकस ऑफ कंट्रोल की थ्योरी पढ़ी थी कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन अगर हम ये नजरिया बनाएं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, और जितना ज्यादा हम इस एरिया में जाते जाएंगे हमारा कंट्रोल बढ़ता है। तो हर चीजें आपको ना रिस्ट्रिक्ट करती हैं, रोकती हैं, लेकिन अगर आप कमिटेड रहते हैं और गिव अप नहीं करते, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जाते हैं। अब जो आपको चीज रोक रही है वो क्या है, उसकी नेचर क्या है, और किस हद तक रोक रही है, और आपके पास क्या चॉइस बचती है, ये मुझे नहीं पता। तो इसकी वजह से ये चीजें वैरी करें, क्योंकि इसकी डिटेल मुझे नहीं पता, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। क्योंकि जो चीज मालूम ना हो उसको बंदा उस पर क्या राय दे। मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। अगर किसी का यानी नुकसान बड़ा है तो उसकी लैक ऑफ जी, मोटिवेशन। यानी सर जो हमें अगर पैथ नजर आ रहा है अभी ये रास्ता है और मंजिल मेरी वहां है, यानी मुझे रास्ता नजर आ रहा है तो फिर मैं मंजिल तक जा सकती हूँ। और अगर मुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा लेकिन मंजिल नजर आती है, तो यानी इसमें आप कुछ नहीं कह सकते, राइट? जी, रास्ते में चलें क्या ठीक है। हर्डल है, किस तरह की हर्डल है, और आपकी एबिलिटी किस कदर फॉर पॉलिश्ड है एग्जाम्पल इन हर्डल्स को हर क्रॉस करने, ये सारी चीजें डिटर्मिनेंट फैक्टर हैं। ये सारी चीजें बताएंगी कि आप कितना जल्दी वहां पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे या गिव अप कर जाएंगे ये भी नहीं। पहुंच सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत सलाहियत है। नेपोलियन हिल ने कहा था, आ, उसकी कोटेशन है, उस पर ये मतलब ये है कि अगर एक जहन सोच सकता है और वो इमेजिन कर सकता है तो वहां जा सकते। अगर आप सर समझते हैं एक कि आप जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अगर सीएसएस करना चाहता है, ठीक है, तो वो इमेजिन करता है कि यानी मैं पास भी हो जाऊंगा, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कमी है कि यानी को वो ना इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि उसमें उस पॉइंट पे कुछ है ऐसा जिससे उसको रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन वो चाहता है कि वो उसको अचीव करे। तो इस जी, पे क्या यानी कि फिर भी वो कर लेगा गोल गोल या कोई फिर भी ये? हो, गोल की नेचर क्या है। अब देखिए, जो सीएसएस है ना, इसमें होता यह है कि ये आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं होता, बल्कि ये वैकेंसी बेस्ड। अभी अगर 20-25 या 30 हजार लोग अप्लाई करते हैं हर साल, उनकी वैकेंसी कितनी है? 200, 400, 300। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 25 हजार में से 200, 400 लोग पास होते हैं, नहीं। वो उन्हीं को पास करते हैं जितनी उनकी वैकेंसीज होती है। वो एक्स्ट्रा इंटरव्यू नहीं लेना चाहते, वो इतने लोगों को ही पास करेंगे। अब मसला ये है कि सोशल मीडिया या मीडिया पर ये अनाउंस हो जाता है कि 99% लोग फेल हो गए, 1% लोग पास हुए, तो लोग इसको बाय कर लेते हैं। हाँ, ये तो बड़ा टफ होता है, ये टफ है। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टफ शायद यही एग्जाम है, सबसे इलीट जो एग्जाम है यही है, तो बड़ा इम्तहान है। लेकिन उसमें से 3-4 हजार लोग ऐसे होते हैं जो वाकई एलिजिबल होते हैं। 3 से 4 हजार, 5 हजार लोग ऐसे होते हैं। लेकिन क्यों 800 हजार लोगों को पास करके 200 को सिलेक्ट करते हैं? उनकी वैकेंसी इतनी है, 5 हजार लोगों को इंटरव्यू क्यों करें? हर कोई अपनी जो उसके रिसोर्सेज है उसके मुताबिक डिसीजन लेता है। वो 5 हजार लोगों के इंटरव्यू क्यों करेंगे? कहा जाता है कि एक पोस्ट के अगेंस्ट 5 लोगों का इंटरव्यू होता है। तो अगर उनकी 100 पोस्टें हैं मिसाल के तौर पर, वो 5 लोगों को ही पास करेंगे। पास क्या करेंगे? ऊपर वाले 5 लोग कर देंगे और नीचे वालों को कहीं ना कहीं फेल, एक नंबर कम सर करके इसको 4 नंबर। लक को बैड लक आ जाता है या नहीं? क्योंकि अच्छा, कई सॉरी लोग अब सॉरी अपनी सॉरी तरफ से सॉरी, हंड्रेड जहाँ जहाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आंसर इसी में छुपा है
कि अगर आप एलिजिबल हैं, पहले तो 3,000 4,000 आ चुके हैं, तो आपको गोल जो फिक्स करना चाहिए वो वहां सिलेक्ट होना नहीं होना चाहिए, वो आपके बस में नहीं है, लेकिन उसके एलिजिबल होना, ये गोल सेट होना चाहिए। एलिजिबल होना आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत से फैक्टर होंगे। हो सकता है आपसे ज्यादा काबिल लोग हों, 200-400 वो आ जाए, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसको एलिजिबल होना, जो 3-4 हजार लोग हैं, वो आपके बस में है, वो सिलेक्ट करेंगे आप। अगर वो आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसमें सिलेक्टेड होते हैं पहले। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सीएसएस का एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, वो इस कदर पॉलिश हो जाता है कि जो आम एग्जाम है उसको बाएं हाथ। तो आपका पहले गोल रियलिस्टिक होना जरूरी, रियलिस्टिक राइट। होगा तो अचीव हो पाएगा। आप अगर ये रखेंगे, अब पॉसिबल है, मैं नहीं कहता नहीं होगा, पॉसिबल है ना हो पाए, आपका डिसहर्ट ना हो, आपका दिल ना दुखे, ये होना 100% पॉसिबल है, ये आपके कंट्रोल में है। कोई आपसे छीन नहीं सकता इन 3-4 हजार 2,000 लोग की आना, ये कोई छीन नहीं सकता, राइट। ये आपके पास में, ये आप घर बैठे अकेडमी ज्वाइन करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इन टॉप में आना, ये थोड़ा सा कंट्रोल कम हो जाए, यहाँ थोड़ा सा वो। सॉरी आपकी बात भी काट रही हूँ सर। मैंने अपनी लाइफ में ना कई चीज़ों को बहुत मुश्किल वक्त में अचीव किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे मैं एक्चुअली पर्सनली कुछ शेयर नहीं कर पा रही। तो मेरा क्वेश्चन फिर बेसिकली ये है कि अगर कुछ चीज़ें, यानी कि जो गोल्स मेरे थे जो मैं खुद कर सकती थी वो तो मैंने कर लिए, लेकिन कुछ चीज़ें लक में आ जाती है ना, तो वो मतलब वो भी मैं चाहती हूँ कि उनको भी मैं ठीक कर लेती या कर लूँ, तो वो हो सकती है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट नसीब सब है, कामयाबी है, सब कुछ है, आई एम गुड, बट क्या नसीब जो हम सोचते हैं, क्या वैसा हो सकता है जैसा हम सोचते हैं? ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए, इसका ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम जो सोचते हैं वैसा ही होगा। हमें असल में ना, हमें सिखाया नहीं जाता कि हमें गोल कैसे सेट करने हैं, अपने विशेष को हमने कहाँ तक रखना है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैं दोबारा 20 साल का हूँ, ये डिजायर है। देखिए, अब बहुत सी चीजें आती हैं, आप किसी से सुन लें कि आप जो चाहते हैं वो हो सकता है। इसको काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए कोई एग्जाम्पल क्या दे सकता है? मैं अगर चाहूँ कि मैं अभी पायलट बन सकता हूँ, तो ये अभी इस स्टेज में पॉसिबल नहीं है। मैं कहूँ कि मैं पाकिस्तान की जो कौमी क्रिकेट टीम है वहां उसका हिस्सा बन गया, तो ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है। राइट। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसके लिए खास क्राइटेरिया हो, कैपेबिलिटी होती है, लेकिन वहां सेलेक्ट होना वो आपके कंट्रोल में नहीं हो। अब वो क्या चीज आप चाहते हैं, किस नौयत की चाहते हैं, कब चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट क्या करते हैं, ये सारी इसमें इंक्लूड होती हैं चीज। इसके बगैर आप कुछ नहीं कह सकते। मैं कोई निजुमी नहीं हूँ या मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कह दूँ आप जो चाहेंगे वो हो जाए। और जो मोटिवेशन स्पीकर ये दर्द देते हैं, चीजें बताते हैं, वो तुक्का लगा रहे हैं, जस्ट एक जी। जनरलाइज व्यू दे रहे होते हैं, जो आप चाहते हैं कर सकते हैं, जो आप चाहें बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीजों जी। को लेके, जस्ट आपको मोटिवेट नहीं। ये जब डिसाइड करते हैं तो फिर देखा जाता है क्या चीज है, क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे होता है, आपकी क्या मोटिवेशन है, आपके अंदर वो स्किल है भी या नहीं। अक्सर तो ये होता है जो जी। साइकोलॉजी में हमारे लोग हैं कि मैंने साइकोलॉजिस्ट को देखा वो ऐसे ऐसे करते हैं, मैंने कहा उनके अंदर शायद वो एबिलिटी ना हो, लोगों को परखने की, लोगों को चेंज करने की शायद ना हो। इसी तरह लोग, डॉक्टर एक दफा मेरे पास आते हैं स्टूडेंट एमबीबीएस के, वो कहते हैं कि पेरेंट्स ने मजबूर किया कि आप डॉक्टर बन जाए, सोसाइटी में डॉक्टर की रिस्पेक्ट है, डॉक्टर के बच्चे उन्होंने डॉक्टर नहीं हुए। उनका अपना बिजनेस माइंडसेट है, अपना कहीं और दिल लगा हुआ है, अपना ध्यान कहीं और है, उनके अंदर दिलचस्पी कहीं और है। लेकिन ये नहीं, कैरियर काउंसलिंग है ही नहीं पास। एक तो होती है ना थोड़ी, थोड़ी भी नहीं है ही नहीं।
काउंसलिंग जी किससे लेंगे? जो बड़ा भाई हो, कोई फैमिली में बड़ा पढ़ी लिखी बाजी है, उससे लेंगे। उस बेचारी ने इंग्लिश पढ़ी है, उस बेचारी ने उर्दू पढ़ी है, उसे नहीं पता कि जिस बंदे के अंदर क्या है। मसलन आप गए हैं, आप कहते हैं मैं क्या करूं, वो बताए इंग्लिश में ये है ये कर लो, उर्दू में ये है ये कर लो, फिजिक्स में ये है ये कर लो, एमबीए में चले जाओ ये है हो जाएगा। उस बेचारे ने खुद इंग्लिश की है, वो कहता है इंग्लिश में आ जाओ। उसको नहीं पता ये बंदा क्या चाहता है, उसको नहीं पता जी कि इस बंदे में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, इसको क्या करते हुए अच्छा लगता है, क्या करते हुए बोर हो जाता है। वो इसको कंसिडर नहीं करता। इट्स नॉट काउंसलिंग कि फोर्सफुली आपको अप्लाई करने के बाद वो कहे इस फील्ड में ये है, इस फील्ड में पैसा है आ जाओ। हर फील्ड में पैसा होता है, हर फील्ड में बंदा जीरो पे ही आ जाता है फाइनल। तो अब वो अगर कामयाब है, इट डजेंट मीन कि आप भी कामयाब हो जाओगे उस फील्ड में। और अगर वो इस फील्ड में फेल हुआ है, इट डजेंट मीन कि आप उस भी फेल हो जाए। उसकी अपनी किस्मत है, आपकी अपनी किस्मत है, उसकी अपनी एफर्ट है, आपकी अपनी एफर्ट है, उसकी अपनी जी कैपेबिलिटी है, आपकी अपनी कैपेबिलिटी है। तो कैरियर काउंसलिंग इज जीरो इन पाकिस्तान। फाइनली सर हम इसको कंक्लूड ऐसे करें कि अभी यानी कि सारे सवाल भी होते रहेंगे, आई गेस के बाकियों को भी मौका दें थोड़ा सा, ताकि उनकी भी हैंड रेज सबको। हमारी अपनी आपका स्ट्रगल मैटर है, राइट? सॉरी, हमारी स्ट्रगल मैटर करती है किसी भी मामले में। आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। चले सर मैं किसी और को मौका दे देती हूँ, वो क्वेश्चन कर दें। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी, रिजवान, साजिदा, आरिफ, हक, मोमिना राव। टाइम ऊपर हो रहा है, कोशिश करें जल्दी इसको ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ फरहान गिलगित से। सर माशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने बहुत तरीके से अच्छी तरीके से आपने आज का सेशन रहा। हमारे पास जो तो है बांट रहे हैं, दे रहे हैं। आप अपना सवाल कीजिए। जी। सर सर मेरा क्वेश्चन जो ये है कि हमने जो सपोर्टिंग बिलीफ है उसको बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरी सवाल है कि इसको मंजर रखते हुए जो अपने ओपिनियन को बरतर मतलब बेहतर समझना कैसा है। मिसाल के तौर पर लोगों के मतलब मशवरे वगैरह होते हैं, उनको मैं सुनता हूँ, फिर आखिर में अपनी मर्जी से करता हूँ, मतलब अपने ओपिनियन को मतलब बरतर समझता हूँ। तो अपने ओपिनियन को मतलब कैसे बेर करूँ। और तीसरी सवाल ये है कि सर बिजनेस माइंडेड जो लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी के तौर पर मतलब जॉब जॉब की मतलब होती है, मिडिल क्लास अक्सर जो है वो मजबूरी के तहत मतलब जॉब करते हैं। तो क्या उससे मतलब नफसियाती मसाइल का शिकार हो सकते हैं। आपका एक सवाल है कि जो बिजनेस करते हैं, क्या वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकते हैं, पहला ये। और सपोर्टिंग बिलीफ को कैसे बढ़ाया जाए, दूसरा ये। और तीसरा क्या है? सपोर्टिंग बिलीफ को मतलब सोचते हुए अपने ओपिनियन को बेहतर समझना, ओके। ठीक है सर। ओके, और इसके अलावा तीसरा सवाल? बस ये तीन सवाल है सर। ये तो तीसरा क्या है, तीसरा? तीसरा सवाल ये है कि बिजनेस की सोच रखने वाले जबरदस्ती जॉब करने से मतलब मजबूरी के तहत जॉब करने से नफसियाती मसाइल का शिकार हो सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, क्लियर हो गया। तीन सवाल पूछ दिए हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट करने की। म्यूट रखें ताकि शोर ना आए, दोबारा मैं आपको कर दूंगा। पहला सवाल कि अगर किसी का जहन बिजनेस माइंडसेट वाला है और वो जॉब करे तो क्या वो बीमारियों का शिकार हो जाएगा, जहनी बीमारियों का? तो इसका आंसर है इट्स नॉट नेसेसरियली। ये जरूरी नहीं है। क्यों शिकार होगा? ये वजह नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है। हाँ, वो बिजनेस माइंडसेट है या वट एवर उसका कोई भी जहन है, अगर वो जॉब में कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वहाँ कुछ ऐसे फैक्टर हैं, उसके घर में ऐसे इशू हैं, उसकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंज आए हैं, वहाँ उसने गिव अप कर दिया, ओवर थिंक कर लिया, मायूस हो गया, गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट और इस तरह की चीजें काफी उसमें आ गई। तो हो सकता है कि वो शिकार हो जाए, हो सकता है ना भी हो।
तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई वजह नहीं होगी। हाँ, अगर इस चीज को वो सर पे सवार कर ले कि मैंने तो बिजनेस करना था, ये जॉब क्यों है, अब वही बात है, इवेंट मैटर नहीं करता, उसकी परसेप्शन मैटर करती है कि ये मुझ पे अजाब है, ये बोझ है, ये बर्डन है, तो फिर पॉसिबल है कि ये सिम्टम आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर वो ये परसेप्शन रखे कि मेरा बिजनेस का माइंडसेट है, मैं यहाँ बैठ के प्लान करता हूँ, मैं यहाँ बैठ के खुद को डेवलप करता हूँ, मैं इस जॉब में सेविंग करता हूँ, मैं यहाँ स्किल पॉलिश करता हूँ, ताकि मेरे पास जब ये रेवेन्यू बने तो मैं इस बिजनेस में आके कामयाब हो, तो वो हैप्पी रहेगा, वो खुश रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, दूसरा ये कि सपोर्टिंग बिलीफ को कैसे बढ़ाया जाए। एक चीज हम एनएलपी में देखते हैं कि मैपिंग अक्रॉस, वो काफी डीप है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आप ये करें कि सपोर्टिंग बिलीफ की सारी वजूहात निकालना शुरू कर दें। मसलन आप कहते हैं कि मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो मैं लाजमी कामयाब हो जाऊंगा, ये सपोर्टिंग बिलीफ है। आप ये करें, और क्या वजूहात हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये बिलीफ और स्ट्रोंग होता जाएगा। आप कहें कि मेरे अंदर पैशन भी बड़ा है, जज्बा भी है, मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। हाँ, मेरे घर वाले भी मेरी सपोर्ट करते हैं, अगर वो करते हैं, या दोस्त कह दे तो वो भी हैं, तो मैं लाजमी कामयाब हो जाऊंगा। और आपको एक अच्छा ट्रेनर भी मिल गया है, एक अच्छा गाइड करने वाला भी मिल गया है, तो भी मैं कामयाब हो सकता हूँ। आपको, आपके अंदर एक शदीद ख्वाहिश है, तब भी आप कर सकते हैं। मतलब वो सारी वजूहात ढूंढना शुरू करेंगे, जो आप, जब ये अवेयरनेस में आएंगी, आपकी, आपके माइंड में आएंगे, आपके अवेयरनेस में, तो वो बिलीफ अनस्टॉपेबल हो जाएगा, वो इस कदर स्ट्रोंग हो जाएगा कि आपको कोई नहीं रोक सकेगा, बिलीफ और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जी, और अस्सलाम किसी वालेकुम। का सवाल हो? ये दो सवाल थे, तीन सवाल थे, तीसरा कौन सा था? तीसरा भूल गया ये। अच्छा चले, अभी 10:20 हो चुके हैं, तो हमने 20 मिनट एक्स्ट्रा कर लिया है, तो आज काफी है। तो कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ और नए कंटेंट के साथ आएंगे। तो आप भी मोटिवेट रहिएगा, आप भी टाइम से आ जाइएगा। और ये जो रिकॉर्डिंग है, इसका मैं देखता हूँ कि मैं ड्राइव में डालूँ, यूट्यूब चैनल पे डालूँ, या कहाँ डालूँ, मैं किसी से मशवरा भी कर लेता हूँ। और मुझे वैसे काफ़ी लोगों ने टेक्स्ट किया है कि आप यूट्यूब पे शायद अनलिस्ट करके या क्या करके कुछ करें, तो खैर मुझे उसका आइडिया नहीं है कि अनलिस्ट हो तो क्या होता है, पब्लिक करें तो क्या होता है। तो मैं देखता हूँ, और इंशाल्लाह इसको रिकॉर्ड करेंगे। वैसे आपको मज़ा आया क्लास का, कोर्स का, तो जस्ट हार्ट को जाहिर कर दें। अगर आपको लगा कि सही नहीं है तो बेशक थम वाला कर दें। अगर मज़ा आया तो हार्ट कर दें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसा लगा आपको। 16, 18, माशाल्लाह, यानी अच्छा लग रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, तो यही इंसान की हौसला अफजाई के लिए, इनकरेजमेंट के लिए अच्छा होता है। मैं, अगर मैंने ड्राइव पे डाला तो आप नीचे अपनी राय डाल दीजिएगा, कमेंट्स रिव्यू डाल दीजिएगा। अगर मैं यूट्यूब पे डालता हूँ तो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि वो जो वीडियो है, वो रीच उसकी बढ़ जाती है, वो आगे फैलती जाती है, तो ज्यादा लोग उसको देख पाएंगे, उसको लाइक करेंगे, उसको शेयर या रिव्यू कमेंट्स डालेंगे, तो ये क्या होगा, उस वीडियो की रीच बढ़ा देगी। तो शायद आपके इस अमल से मैं क्वेश्चन करूँ? आ, कुछ लोग और फायदा हासिल कर लें। इसको जितना बांटेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो चले, अभी टाइम तो बहुत है, आपके सवाल भी बहुत है, मुझे पता है, मैं इससे अवेयर हूँ, लेकिन टाइम होता है तो कुछ लोग शायद सीखना चाहते हों, लेकिन उनको कहीं जाना होगा, कहीं कमिटमेंट होगी। तो इंशाल्लाह कल फिर इसको देखेंगे और इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।